ये है इलेक्ट्रॉनिक बाइक। खवातीन के लिए खुसूसी तौर पर इसे डिजाइन किया गया है और इसका खर्चा सिर्फ इतना ही है जितना आपको एक मोबाइल चार्ज करने में दरकार होता है। इसकी टॉप स्पीड 60 है और एक चार्ज के ऊपर ही आपको तकरीबन 80 किलोमीटर देती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अब्दुल रहीम भाई, सिर्फ एक मोबाइल की चार्जिंग के बराबर चार्जिंग लेना और ये 80 किलोमीटर तक चलना, क्या ये दावा सच्चा है? बिल्कुल सर, ये हमारा फील्ड पे एक्सपेरिमेंटेड है, हमने पूरा इसका वो किया हुआ, चेकिंग की हुई है, कोई ऐसा मसला नहीं, जो कह रहे हैं वो होगा इंशाल्लाह। ये अमूमी तौर पर ये भी होता है कि सिर्फ बुक्स पे लिखा होता है, ऑन बुक कुछ और होता है, ऑन ग्राउंड कुछ और होता है। तो ये ऑन ग्राउंड है या ऑन बुक है? जी सर, मैंने जैसे आपको बताया फील्ड में हमने खुद इसको टेस्ट किया, अपने वर्कर्स को बिठा के 80 किलोमीटर तक इसकी पर चार्ज जो है माइलेज आती है। क्या ये ऑफर सिर्फ खवातीन के लिए या मर्द भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं? जी सर, ये बिल्कुल जिस तरह कोई भी कार है या बाइक है उसे आप लेडीज़ भी चला सकती हैं, जेंट्स भी चला सकते हैं। लेकिन इस पे चूंकि मैं देख रहा हूँ कि एक तो कलर इसके गर्लिश है, आपके पास एक पिंक है, ब्लू है, वाइट है और उस पर एक सामने एक डॉल से भी बनी हुई है। तो ये स्पेसिफिकली मेरे ख्याल से ये खवातीन के लिए आप लोगों ने लाए हैं। जी, इसमें इस मॉडल के अंदर हमारे पास दो वेरिएंट्स हैं, एक ज़रा स्पोर्ट्स लुक में और एक ये गर्ल्स को ज़रा ज़्यादा ये पसंद है, तो इस वजह से हमने गर्लिश लुक ज़्यादा हेलो किटी वगैरह इस पर पेस्ट कर दी है। मेरे ख्याल से वो जो आपके पास ब्लैक स्कूटी खड़ी हुई है वो जेंट्स के लिए मोस्ट। जी बिल्कुल, इसमें वो जेंट्स ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी चूंकि हमारा थीम ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए है, क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आपकी सोसाइटी में ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए ख़वातीन ने जाना है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में आपको जा सकते हैं। इवन बच्चों को भी लेने के लिए अगर करीब स्कूल है तो बच्चों को भी इसमें लाया जा सकता है। क्या ये प्रैक्टिकली इस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो जो आइडियाज़ मैं बता रहा हूँ? जी बिल्कुल, ये जिस तरह आपने बताया बिल्कुल वैसे ही ये जो लेडीज़ हैं हाउस वाइफ्स, वो अपने लिए इसीलिए इस्तेमाल में ले रही हैं। ये बच्चों को स्कूल छोड़ दिया, ग्रॉसरी कर ली, या स्टूडेंट्स हैं वो दो स्टूडेंट्स बैठ के अपने कॉलेज चली जाती हैं। तो आजकल आपको पता है जिस हिसाब से फ्यूल वगैरह बढ़ रहा है, और लेडीज़ का एक ये है कि थोड़ी प्राइवेसी चाहती हैं कि पेट्रोल पंप में जाना, पेट्रोल भरवाना, या आपको वर्कशॉप्स में चली गई, तो उस सारी कबाहत से आपकी इसकी जान खलासी है। ये आपने घर में सिंपल चार्ज करें और चलाएं। आपने वर्कशॉप का जिक्र किया, सबसे पहला सवाल हर किसी कंज्यूमर के जहन में आता है कि आफ्टर सेल सर्विस क्या है? क्योंकि आम बाइक होती है वो तो जहाँ ख़राब हो वहाँ कोई ना कोई मैकेनिक बैठा होता है, उसे आप ठीक करवाते हैं, 50 रुपये 200 रुपये तक आप काम करवाते हैं और चले जाते हैं। इसकी आफ्टर सेल सर्विस या इसकी कितनी मेंटेनेंस चार्जेस है, कितनी ये प्रैक्टिकली? सर इसके ज़ीरो मेंटेनेंस है, कोई इसकी मेंटेनेंस नहीं होती। खुदा न खासा कोई मसला मसाइल आ जाता है तो हमारी कंपनी जो है इसकी डोर स्टेप्स पे सर्विस दे रही है, आफ्टर सेल सर्विस। आप हमारे कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, लड़के आपके घर आके इसको वो कर देते हैं। 500 हम इसके चार्जेस लेते हैं। इसमें बच्चे का आना जाना और सर्विसेज हैं, जो पार्ट्स हैं उसके अलग से पैसे होते हैं। पार्ट्स इसके महंगे हैं, सस्ते हैं? नहीं सर, इसको हमने स्पेशली जो है पाकिस्तानी मार्केट को सामने रख के जो है इसके पार्ट्स डेवलप करवाए हैं। कोई भी चीज़ है वो यूजुअली हमने 70 वगैरह से मैच करके ही डलवाई है। तो ड्यूरेबिलिटी सर कितनी है इन पार्ट्स की? सर ये आपके ड्यूरेबल पार्ट्स हैं, बस खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट ना हो जाए तो बाकी और कोई चीज़ की ऐसा सच ख़राब होती नहीं है, साल साल चलती हैं। इसका मैं देख रहा था जो, क्योंकि आप मेरे ख्याल से इसकी असम्बलिंग भी खुद कर रहे हैं यहीं पर, तो इसके एक तो रॉड जो फ्रेम है वो मेन फ्रेम इसका लोहे का, बाकी सारी प्लास्टिक बॉडी है। जी ऑब्वियसली सर, आप खाली हमारी नहीं, यामाहा, सुजुकी वगैरह वो भी सब इस पर कन्वर्ट हो गए, क्योंकि लाइट वेट है, इसके आपको स्पीड अच्छी आ जाती है, आपको इसका वेट कम हो जाता है, तो उसका ऐसा ड्यूरेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि प्लास्टिक जो है वो लोहे से ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि लोहे को जंग लग जाता है, इसको प्लास्टिक फाइबर को जंग नहीं लगता। और ये प्लास्टिक फाइबर धूप में कितना ख़राब होता है? सर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। इसकी प्राइस क्या है? सर ये 125 हमारी इसकी प्राइस है। प्राइस में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी है, या जिस तरह से आपने 70 सीसी बाइक का जिक्र किया तो वो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 94-95 मतलब बिलो 100,000 है, तो प्राइस आपको लगता नहीं है कि इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है? सर इसकी आपकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन आप अगर इसे देखें उसका, अगर आप कोई भी पेट्रोल बाइक लेते हैं उसकी आपने रजिस्ट्रेशन करानी है, मंथली उसके आपका जो है ट्यूनिंग के चार्जेस हैं, आपके डेली पेट्रोल के चार्जेस हैं, तो अगर उस हिसाब से भी आप लगाएं ना, तकरीबन 7-8 माह में ये गाड़ी आपको फ्री पड़ जाती है। जी ये इसकी सर बैटरीज कितनी डलती हैं? सर इसमें 5 बैटरीज हम इंस्टॉल करते हैं, 1 साल की हम बैटरीज की वारंटी दे रहे हैं, 4 से 5 साल तक इसकी लाइफ होती है।
और ये एक बैटरी कितने की मिलती है अगर बाद में किसी की ख़राब होती है, किसी लगवानी है? तो सर इसमें डिफरेंट हैं, 5000 की भी है, 7000 की भी है, 10000 की, लेकिन वो डिफरेंट आर्टिकल्स में है। वो 4-5 साल चलनी है, कोई ऐसा जितना इशू नहीं आता, अगर हो तो मिल जाती है आपको। इसकी अब टॉप स्पीड कितनी है, माइलेज कितनी करती है एक चार्ज पे? सर इसकी टॉप स्पीड 60 है और एक चार्ज के ऊपर ही आपको तकरीबन 80 किलोमीटर्स जो है वो देती है। और ये चार्जिंग में सर कितना टाइम लेती है? सर ये 4 to 5 आवर्स लेगी, क्योंकि इसमें हम लेड एसिड नैनो जेल बैटरीज इंस्टॉल कर रहे हैं। लिथियम आयन बैटरीज हैं, फास्ट चार्ज हो जाती हैं, लेकिन वो एक्सप्लोसिव हैं। पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए वो फिजिबल नहीं है। कुछ एक्सीडेंट्स हमने देखे भी, खुद भी, और सुनते भी हैं, तो हम वो रिस्क लेना नहीं चाह रहे कि खुदा न खास्ता हमारी वजह से किसी की जान खतरे में हो। ये कितनी सेफ है, इसकी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है और बैटरीज है? सर ये बिल्कुल सेफ़ हैं। खुदा न खास्ता अगर आपकी बैटरी एक्सप्लोड भी होती है तो वो उसको आग नहीं पकड़ेगी। जो लेड एसिड है वो आग नहीं पकड़ता। लिथियम आयन का है, उसके अंदर से जब उसका सेल एक्सप्लोड होता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फायर कैच कर लेता है। और सर ये जो टायर है इसकी क्या ये ट्यूबलेस है? जी सर, ये टायर्स ट्यूबलेस टायर्स हैं, अलॉय रिम्स हैं। 50 to 60,000 किलोमीटर आपको ये टायर दे देते हैं। अब ये इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद इसकी ज़ाहिर आवाज़ तो आएगी नहीं, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। फीचर्स इसमें कौन कौन से, ज़रा इस बारे में हमें थोड़ा सा बताएं ऑपरेशन। सर ये सबसे पहले हम कीज़ से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम 2 पावर कीज़ हैं इसकी, ठीक है, 2 रिमोट्स हैं इसके सिक्योरिटी सिस्टम के, और ये इसकी 2 ट्रंक्स की कीज़ हैं, ठीक है। इसके अंदर कीज़ में सबसे पहले आपका जो रिमोट में आ जाता है, इसमें सिक्योरिटी अलार्म हम जो है ऑन कर देते हैं। तो आपको कोई भी टच करेगा तो ये इसका अपनी चाबी भी, अपनी की भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और इसका टायर भी जैम हो जाता है, अनलॉक हो जाता है। फिर इसमें कीलेस फंक्शन हमने दिया हुआ रिमोट के अंदर। ये आप इसे 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये विदाउट की भी आपकी गाड़ी ऑन हो जाएगी। जी, ये जिस तरह रिमोट के बाद इसकी की का फंक्शन आ जाता है। ये फर्स्ट की पावर की है, ये आपने निगेशन स्विच में डालनी है, इससे इसकी पावर ऑन हो जाएगी। और इसे ऑफ़ करें और इसको एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपके ट्रंक खुल जाती है, ठीक है। फिर इसे बंद करेंगे। इसकी ट्रंक में भी स्टोरेज है, ये भी दिखाते हैं, ये ज़रा। ये इसकी स्टोरेज है, ठीक है। इसके अंदर आप बैग्स वगैरह जो भी रखना चाहें। ये किसका? ये इसकी सिक्योरिटी के लिए, खुदा ना खास्ता कहीं गाड़ी आपकी पानी में डूब जाती है तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन हो जाएगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद आपका जो है इसका आ जाता है हैंडल लॉक का सिस्टम। ये आपको थोड़ा सा टर्न करना और प्रेस करना है तो आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी। और इसमें सेफ्टी फीचर्स क्या है? इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम है मैं वो देख रहा हूँ कि इसमें फ्लूइड भी है। फ्रंट पे इसमें हमने इसके डिस्क ब्रेक दी है कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी में ब्रेक लगे तो आप फ़ौरन हो जाए। बैक पे जो है इसके ऊपर ब्रेक शू वाली हैं, जो सिंपल 70 वाले ब्रेक शू इसमें हमने डलवाए हैं। और इसके अंदर जो है हमारे स्पीड मोड्स आ जाते हैं, 3 स्पीड मोड्स हमने दी हैं। इसके अंदर जो अंदर की तरफ है ये मिनिमम स्पीड है, फिर मीडियम है और फिर टॉप स्पीड है बाहर की तरफ। और साथ इसमें हमने जो है रिवर्स का ऑप्शन दे दिया है कि क्योंकि लेडीज़ अक्सर चलाती हैं, उतारना आगे पीछे करना उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो हमने सिंपल इसे आपने इस बटन को प्रेस करना और रेस देंगे तो ये रिवर्स होगी स्लो स्पीड। जो रेड बटन है ये रिवर्स के लिए? जी, ये रिवर्स के जो स्पीड के फंक्शन के साथ है। हैंडलिंग इसकी कितनी आसान है ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए? सर ये बहुत सिंपल हैंडलिंग है। आप देख रहे हैं जिस तरह ओपन इसके फ्रंट है, आप इजीली सिटिंग भी डिसेंट तरीके से बैठ सकते हैं सिमट के, और जहाँ पर भी ब्रेक लगे आपका पैर इजीली आप नीचे। मैक्सिमम वेट कितना उठा सकती है? सर ये 200 kg तक इजीली वेट ले सकती है। ये 2 लोग तो फिर बड़े इजीली आ सकते हैं। जी बिल्कुल, इसके अंदर ऑप्शन हमने दिया है फोल्डेबल। इसके अंदर ये हैं फुट रेस्ट, ये आप इसे प्रेस करेंगे तो फुट रेस्ट बाहर आ जाते हैं दोनों तरफ से। अब्दुल रहीम साहब, ऑन ग्राउंड बहुत कम दिख रही है ये बाइक्स, जाहिर है एक बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके लिए हमारा इन्वायरमेंट कितना फ्रेंडली है, हमारी स्टेट पॉलिसी या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कितनी फ्रेंडली है इस तरह की बाइक्स के लिए? सर ऑब्वियसली ये न्यूली इंट्रोड्यूस हो रही हैं पाकिस्तान में, हमें तो खैर 7 साल हो गए हैं। इसके लिए प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बना भी रही है और बनना भी चाहिए। एक तो इसके चार्जिंग बूथ्स हमें जगह जगह पर इसके मिलने चाहिए, और सेकंड इसके लिए सेपरेट लेन्स होनी चाहिए जिसके अंदर ये आज जिस तरह आपको पता है रिफ्लेक्टर्स वगैरह लगे होते हैं, या आपके स्पीड ब्रेकर्स काफ़ी हाई हैं यहाँ पे रोड्स पे, तो उनके लिए ये फिजिबल नहीं है इतनी। लेकिन लाहौर में क्योंकि अच्छी रोड्स बनी हैं, जो कारपेटेड रोड्स हैं बड़े शहरों में, वहाँ पर ये इजीली चल सकते हैं। लेकिन रूरल एरियाज़ में अभी तक इसके लिए दूर दूर तक कोई चांस नहीं है कि ये इतनी कामयाब हों। और इसमें शॉक्स वगैरह हैं क्या? क्योंकि एक बड़ी कोई ले भी जाता है, कुछ ऐसे रोड्स हैं जहाँ पर कारपेटेड रोड्स नहीं है, जंप्स वगैरह, तो इसमें शॉक्स है या ऑब्जर्वर है? इसमें क्या है? इसमें 2 शॉक ऑब्जर्वर फ्रंट पे लगे हैं, 2 बैक पे लगे हैं। उसका ऐसा इशू नहीं है। असल में ना इसकी बॉडी काफ़ी लो है, जिस तरह आप देखते हैं ना यूरोपियन कंट्रीज़ में या डेवलप कंट्रीज़ में, उन्होंने कारपेटेड रोड्स होते हैं, उन्होंने सेपरेट लेन्स दी हुई हैं इनके लिए।
तो हमारा एक तो इनके टायर्स थोड़े छोटे हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं उनके बड़े हैं वो चल जाते हैं, लेकिन ये वाली स्पेसिफिकली इसकी मैं कह रहा हूँ ये रूरल एरियाज़ में इतनी कामयाब नहीं है। लेकिन मैं समझ पाया हूँ जो अभी तक मेरे ख्याल से खासतौर पे जैसे लाहौर है या इस्लामाबाद कराची में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, तो उसके लिए इनसाइड द सोसाइटी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपने छोटी बड़ी ग्रॉसरी करनी है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये अभी भी प्रैक्टिकली हो सकती है। जी बिल्कुल, ये ज़्यादा हमारे कस्टमर्स ही वो पसंद कर रहे हैं, वही जो सोसाइटीज़ में रहते हैं या जिन्होंने बच्चों को ड्रॉप वगैरह करना होता है।